बात करेंगे जम्मू और कश्मीर की, खासतौर पर जम्मू इलाके में पिछले 4 दिनों में 4 आतंकी हमले हुए हैं और इसके बाद केंद्र सरकार जबरदस्त एक्शन में है। सबसे बड़ी खबर इस समय की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू और कश्मीर में हालात की समीक्षा की। प्रधानमंत्री ने सिलसिलेवार हमलों के बाद बैठक बुलाई जिसमें कई अधिकारी मौजूद थे और इन अधिकारियों के साथ साथ राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार एनएसए अजीत डोवाल भी मौजूद थे। बैठक में प्रधानमंत्री को जम्मू कश्मीर में सुरक्षा संबंधी परिस्थितियों की पूरी जानकारी दी गई। प्रधानमंत्री को आतंकवाद विरोधी अभियानों के बारे में भी बताया गया। प्रधानमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि आतंकवाद के खिलाफ फुल स्पेक्ट्रम ऑपरेशन यानी पूरी ताकत से सेना, पुलिस, अर्धसैनिक बल, प्रशासन पूरी ताकत से कार्रवाई करे। प्रधानमंत्री ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भी बात की। सुरक्षा बलों की तैनाती के साथ साथ आतंकवादी विरोधी अभियानों पर गंभीर चर्चा प्रधानमंत्री कार्यालय में चल रही है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बात की, जम्मू कश्मीर में स्थिति का जायजा लिया। प्रधानमंत्री को स्थानीय प्रशासन की ओर से उठाए गए कदमों की भी जानकारी दी गई है। तो पाकिस्तान की साजिश यह है कि भारत में खासतौर पर जम्मू कश्मीर के इलाके में अमरनाथ यात्रा से पहले सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़े और हिंदू मुस्लिम दंगे शुरू हो जाए। जम्मू को लेकर अपनी इस नई रणनीति के तहत पाकिस्तान की आईएसआई ने अपने भेजे आतंकवादियों से जम्मू के डोडा इलाके में, डोडा जम्मू और कश्मीर के रास्ते पर एक इलाका आता है और यहां पर पिछले 24 घंटों में सेना और सुरक्षा बलों पर 2-2 हमले हुए हैं। पहले छत्तरगला के इलाके में सेना और पुलिस की एक नाकेबंदी पर निशाना बनाया गया, इसको एक पोस्ट पर निशाना बनाया गया और फिर कल देर रात गंडोह सब डिवीजन के कोटा टॉप चेक पोस्ट पर आतंकवादियों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की। इस हमले में फारूक अहमद नाम का एक सुरक्षाकर्मी, एक जवान गंभीर रूप से घायल हो गया। यह एसओजी यानी स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप का सदस्य है। फारूक अहमद को अस्पताल फौरन पहुंचाया गया। फिलहाल सुरक्षा एजेंसियों ने पिछले दिनों हुए हमलों के बाद आतंकवादियों की धरपकड़ के लिए बाकायदा 4 आतंकवादियों के स्केच जारी किए हैं। इन आतंकवादियों ने रियासी में हिंदू श्रद्धालुओं की बस से लेकर डोडा में सुरक्षा बलों पर हमला किया भी है। जो भी इन आतंकवादियों की पहचान बताएगा, हम आपको तस्वीरें भी दिखाएंगे। 20 लाख रुपए के इनाम की घोषणा की गई है और हर आतंकी के सर पर 5 लाख रुपए का इनाम रखा गया है। इस बीच सुरक्षा एजेंसियों का यह भी मानना है कि जो ताजा हमले हैं इसमें आतंकी आईएसआई की ओर से तैयार किए एक फैल्कन 50, ये आतंकवादियों की एक टोली, इसके दहशतगर्द हैं। कुछ दिनों पहले और पिछले कुछ महीनों से इन्होंने जम्मू और कश्मीर में घुसपैठ शुरू कर दी थी। खुफिया सुरक्षा एजेंसियों का मानना यह भी है कि हिंदुस्तान में जिस वक्त आम चुनाव चल रहे थे उसी वक्त यह आतंकी ग्रुप इन्फिल्ट्रेट कराया गया था, यानी उसी समय इसे यहां भेजा गया था कि चुनाव के वक्त ये भारत में घुसपैठ करे और कुछ बड़ी आतंकी घटनाओं को अंजाम दे। फैल्कन 50 आतंकी गुट के घुसपैठ करने वाले ज्यादातर आतंकवादी पाकिस्तान के बहावलपुर और पाक अधिकृत कश्मीर के मुजफ्फराबाद और पाकिस्तान के क्वेटा और मुल्तान इलाकों से आते हैं। इनमें से कई आतंकी ऐसे हैं जिनकी ट्रेनिंग अफगानिस्तान में हुई थी। तो इनका मिलिट्री डिसिप्लिन, फायरिंग डिसिप्लिन जबरदस्त है इन आतंकवादियों का और इनके पास घात लगाकर हमला करने की ट्रेनिंग भी है।